नमस्कार साथियों। डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी विशेषज्ञ हमारे जयपुर से आ चुके हैं। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बॉलीवुड की 5 हीरोइनों का हमने चुनाव किया है, जो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो है शायद उनका नाम और बड़ा हो सकता है, उनका काम और बड़ा हो सकता है। तो उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, आपने पिछले हफ्ते वेट्रेयन देखी रजनीकांत और अमिताभ बच्चन। तो क्या रहा? क्योंकि मैं नहीं देख पाया वो फ़िल्म चाह कर भी, लेकिन आपने देखी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उसके बारे में बात करें, क्योंकि आपने कहा था कि ये फ़िल्म रजनीकांत और अमिताभ के लिए साउथ में बड़ी होगी, हिंदी में नहीं होगी। निश्चित रूप से साउथ में बड़ी हुई। हालाँकि निर्देशक को भी वैसा फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है, जो आपने उस वक़्त कहा था। तो कुछ हालाँकि रहस्यमयी कारण थे जो समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन आपने कहा था कि प्रोड्यूसर को वैसा फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या मामला लगा? एक तो फ़िल्म कैसी लगी आपको और आपने क्या ऑब्ज़र्व किया उसमें? रवि जी, फिल्म रजनीकांत की फिल्म है तो स्वाभाविक है रजनीकांत की ही रहेगी। जी, जी, धूमकेतु बिल्कुल। तो वही रहेंगे, वो तो उसमें तो कोई हाँ। समझौता नहीं होता है। पर जी, जी। अमिताभ बच्चन की गरिमा के अनुकूल उन्हें रोल नहीं मिला, फुटेज नहीं मिला। रोल तो मिला, ओह! फुटेज नहीं अच्छा, मिला। हाँ, फुटेज नहीं मिला। ओके, हाँ। अमिताभ बच्चन का रोल बड़ा अच्छा लिखा गया है। हालाँकि शुरू-शुरू में हुँ। अमिताभ बच्चन के पर्दे पर आने के बाद 20, 22, 25 मिनट तक ये स्पष्ट नहीं होता है कि वे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, मानवाधिकारवादी संगठन के हैं, क्या है? बस ये इतने कि रिटायर्ड जज हैं। तो ओके, कैरेक्टर ओके, बिल्डअप हाँ। करने में बहुत टाइम लिया उन्होंने, लेकिन हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा लिखा है। हुँ। मगर साफ दिख रहा है कि अमिताभ की फुटेज कम रखी गई है। अब काटी गई है, खाई गई है वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अंतिम तौर पर पर्दे पर वो कम रखी गई है। हाँ, जब मैं ये हाँ, हाँ। फ़िल्म देख रहा था और ये बात ध्यान में जी, आई तो मेरे एक बात और ध्यान में आई कि अमिताभ बच्चन ने अंधा कानून में रजनीकांत को खा लिया था। ठीक बात है। और हम के समय तो अमिताभ जब बच्चन उतने पावरफुल रहे नहीं, लेकिन गिरफ्तार हाँ, फ़िल्म में हाँ। वो कमल हासन और रजनीकांत दोनों का रोल उन्होंने कटवाया था। तो हुँ। ये वेट्रेयन देखते समय मेरे दिमाग में वो बात घूम रही थी कि कहीं ये हिसाब बराबर करना तो नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए कई टीजी हाँ। ज्ञानवेल और सुभाष करण यानी कि निर्देशक और निर्माता कद इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने स्तर पर अमिताभ के फुटेज कम कर सकें। हुँ, उन्हें हुँ, भी हुँ। पता अमिताभ बच्चन कौन हैं। ठीक बात है। लेकिन अब हो सकता है ऐसा नहीं हो, लेकिन दिमाग में वो बात बार-बार आ रही थी। और एक और बात है, गिरफ्तार जी। में जब हाँ, कमल हाँ। हासन और रजनीकांत का रोल अमिताभ बच्चन ने कटवाया था तो निर्माता से एक वादा किया। अच्छा एक और है, उस समय वो जी। निर्माता कमल हासन के साथ एक हिंदी फ़िल्म कर रहे थे, वो भी बंद करवा दी अमिताभ बच्चन ने। अच्छा, हाँ, ये और पुरानी ये फ़िल्म है। वादा किया कि मैं आपके साथ में एक फ़िल्म अलग से कर लूँगा, ये मेरा वादा है। खैर, दूसरी बात ये वेटेन पूरी का मजमा जो है रजनीकांत अकेले नहीं लूट पाए। ठीक। रजनीकांत के साथ में पुरुष किरदारों की बात करें तो देखिए बहुत अच्छा काम तो किया फवाद फासिल ने। बड़ा हाँ, मज़ेदार वो काम किया इस लड़के ने। एक्टर बहुत बढ़िया है। जी, जी। सहज स्वाभाविक वो अभिनय किया है कि कोई याद ही नहीं कर सकता कि पुष्पा में यही खतरनाक विलेन था और अगले में पुष्पा 2 में यही होना है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ। राणा दग्गूबाती साहब क्या रोल किया उस बंदे ने। उस बंदे की भौहों जी। में हाँ, हाँ। अच्छा। के एन सिंह प्राण की तरह उसकी भौहों हाँ, में, उसकी बिल्कुल, बिल्कुल, दृष्टि में बिल्कुल। विलेन गिरी थी। दृष्टि में उसके ओके। क्या विलेन हाँ, बना हाँ, वो। हाँ। हाँ, अच्छा। अच्छा ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ऋतिका सिंह करके एक जो अभिनेत्री है, जो जी। उसमें आई थी साला खड़ूस में, साउथ की गुरु में आर आर माधवन माधवन के साहब साथ के लॉक में। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या हाँ। क्या अभिनेत्री है, गजब भाई, गजब का काम किया उसने, रोल में फिट है। और माइनस पॉइंट में तो देखिए गया है कि शुरू के 20-22 मिनट तो रजनीकांत का कैरेक्टर बिल्डअप करने में फालतू में एक फाइट घुसेड़ दी, डेड गाना घुसेड़ दिया, पता हुँ, ही नहीं हुँ, चल हुँ। रहा है। और रजनीकांत की बीवी जिसे बनाया है वो अभिनेत्री तो चयन ही, कास्टिंग ही गलत है वो तो। और उस पर से कोड ओके। में खाज क्या कर दी कि एक सीन आता है जहाँ गुंडे उसके घर पे हमला करते हैं और वो सो रही होती है, एकाएक दिखाता है कि वो दरवाजा खोलकर रिवॉल्वर लेकर साड़ी में आ रही है। तो एक तो उसका नाक और चेहरा हीरोइन के लायक है ही नहीं। नाक इतना ओके। मतलब घटिया है, चेहरा बिल्कुल हाँ, हाँ, मिसफिट, हाँ। ऊपर से
उसको हमेशा साड़ी में ऐसे दिखाते हैं जैसे वो गृहिणी है। कहीं एनसीसी नहीं बताया, कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं बताई, और एन वक्त पे जरूरत पड़ी तो रिवॉल्वर लेकर कैमरा यूं लगा के दिखाया जैसे कोई बहुत बड़ा एक्शन किंग आ रहा है। मजाक लगता है कि यार, लोग कहते हैं अरे बच्ची के हाथ से खिलौना रख दो चल जाएगा। ठीक तो है, यानी नौसिखिए हैं, हम्म, ज्ञानवेल नौसिखिए हैं कम से कम इतने बड़े स्टार को टैकल करने के हिसाब से। ये कमियां हैं जिनकी वजह से वेटेन का ग्राफ कहीं ना कहीं रजनीकांत वाला और बाबा वाला ग्राफ नहीं है। कमाई कर रही है, अच्छी कर रही जी है, खूब कर रही है, लेकिन वो एक जो हुआ करती है कि 8-8 घंटे लोग हाँ टिकट के लिए प्रतीक्षा करते हैं, 1 साल बाद हाँ ट्रेलर के बाद, वो इसमें जादू नहीं। बिल्कुल मतलब इस फिल्म में जादू नहीं है। जैसे स्त्री ठीक 2 है थी, स्त्री 2 फिल्म में जादू नहीं था, वो तो कोई ठीक भरोसे ही है चल गई वो। और जैसे उसमें ठीक लास्ट बात में वीएफएक्स, आधे घंटे का वीएफएक्स परेशान करता है, स्त्री हाँ 2 में सर दर्द करवाता है, लेकिन चल गई। तो ये ठीक फिल्म बात कमा चलिए तो रही है, क्योंकि जैसे हाँ पिछली बार हाँ मैंने कहा था कि ऊंट तो बैठ भी जाए तो बकरी से बड़ा होता है, सही तो चीज है कमा बिल्कुल तो रही सही है। लेकिन कुल मिलाकर इस फिल्म में वो जो रजनीकांत और अमिताभ बच्चन को देखने में गया था, वो मजा हम्म नहीं आया, कसर रह गई कुछ न कुछ। यानी कि निर्देशक इन बड़े बड़े लोगों को संभाल नहीं पाए। बस मेरे लिए सुकून दग्गू बाती हम्म, रहे, फवाद फासिल रहे, रितिका सिंह ओके रही, यानी कि अमिताभ और हाँ रजनीकांत के अलावा ये 3 लोग मेरे लिए सुकून का तीन विषय लोग थे। और मेरा तो बस चले तो मैं तो कहूँ, जी रितिका सिंह को लेके कोई बढ़िया फिल्म लिखो, फिर देखो इसके जलवे। और फवाद फासिल अच्छा गजब। फिर भी आप भी देख आए चलिए नहीं नहीं मैं देखूंगा उसको जरूर मिस हो गई कभी कभी होती ही चीजें ऐसे पर आपने फिल्म की जानकारी दे दी और एक तरह का रिव्यू भी कर दिया हमारे दर्शकों के लिए ये तो ये आपका बहुत काम अच्छी है, मैंने बात तो है सेंध नहीं मारी नहीं थी। नहीं नहीं हम तो बात करते हैं फिल्मों को लेकर और सबसे बात करते हैं और आपसे बात करना तो बहुत अच्छा लगता है और दर्शकों को भी आपको सुनना अच्छा लगता है दरअसल तो आज के हम अपने विषय पर आते हैं जिन 5 एक्ट्रेसेस को हमने लिया है आज दीपिका पादुकोण है श्रद्धा कपूर है आलिया भट्ट है कियारा आडवाणी है और तृप्ति डिमरी है तो हम सिलसिलेवार ढंग से आएंगे कि इनका कैरियर अभी तक कैसा रहा है क्यों उतार चढ़ाव आए हैं किस तरह के आए हैं इनकी पर्सनल लाइफ पर भी हम आएंगे कैसी जी, रहेगी आगे इनका फिल्मी कैरियर कैसा रहेगा 5 साल बाद हमें इन्हें कहाँ देखना चाहिए आज जहां है उससे आगे देखना चाहिए या फिर कोई ऐसी संभावना भी बनती किसी की कि उसका ग्राफ नीचे आ जाएगा या उसको कोई रिप्लेस कर देगा और अगर इनके बीच कोई रेस बनी रहती है तो आने वाले समय में कौन उसमें आगे दिखेगा कौन पीछे दिखेगा तो हम एक तो सीनियरिटी या उम्र के हिसाब से ही शुरू करते हैं कि इनमें सबसे बड़ी तो दीपिका है दीपिका पादुकोण और हर लिहाज से वो सीनियर भी हैं सबसे पहले उनका करियर शुरू हुआ था 2007 में और हर लिहाज से वो इन लोगों से आगे हैं तो सबसे पहले तो मैं दीपिका के बारे में ही आपके जानना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने एक बतौर मॉडल करियर शुरू किया था और मॉडलिंग से वो सिनेमा में आई थी और संयोग की बात है और जैसे किस्मत की बात होती फिल्मों में शाहरुख खान जैसे एक्टर के अपोजिट उनको स्टार के अपोजिट मौका मिला हिमेश रेशमिया का एक वीडियो ये कर रही थी उस वक्त गानों का वीडियो वाला दौर था और उसमें जी, फराह खान ने इनको देखा और फिर इनको लेकर आई अपनी फिल्म में उन्होंने लिया और अब तो खैर लंबी जर्नी हो गई 2007 से लेके अब 24 मतलब 17 साल और इस बीच उनके जीवन को लोगों ने बहुत एक पब्लिक लाइफ में जो स्टार होता है उसको बहुत नजदीक से देखा उनके जो रोमांस जो थे वो भी देखे उनके कैरियर के उतार चढ़ाव भी देखे उनकी शादी देखी अब वो माँ बन चुकी है एक बच्चे की लेकिन उनका स्टारडम कायम है और आज जो नंबर 1 अगर हम किसी को कह सकते हैं तो दीपिका अभी भी है और दीपावली पर उनकी फिल्म आने वाली है सिंघम अगेन तो आप दीपिका के करियर को कैसे डिफाइन करते हैं पहले तो थोड़ा सा ये बताइए देखिए जहां तक सिंघम अगेन की बात है तो उसमें तो फौज जी भरी पड़ी है। कई लोग तो जी उसमें हाँ बड़े नाम मेहमान कलाकार जैसे ही हैं, उनको फुटेज तो क्या बिल्कुल मिलेगी। 4 हीरो भर दिए, 3 हीरोइनें हाँ भर दी, लेकिन इसको हम मल्टी स्टारर फिल्म वैसे भले कह दे संख्या के हिसाब से, मगर मल्टी स्टारर फिल्मों का जो सेटअप होता है, स्टोरी सेटअप, वो हम करेंगे अगली बार बात। दीपिका पादुकोण लेकिन 5 जनवरी हाँ 1906, जी जी आप कुछ कह रहे हैं। लेडी सिंघम कहा जा रहा है मतलब अभी तक तो सिंघम में सारे मेल ही आए थे ना तो उनको लेडी सिंघम कहा जा रहा है तो इस हिसाब से मजाक लगता कुछ है, इंपॉर्टेंट होना चाहिए मजाक मजाक लगता लगता है है। जी पुलिस जी की जी हाँ वर्दी हाँ में दीपिका चुटकुला लगती है। पुलिस की वर्दी जो है ठीक वो हर हाँ बॉडी पर, हर व्यक्तित्व पर्सनैलिटी पर फिट नहीं होती है।
आप खाकी वर्दी जी, पहना दो और पुलिस वाली हो गई वो लेडी सिंघम। तो जी, सिंघम बिल्कुल। हाँ, एक मुहावरा बन गया है। सही है। उस हाँ, वाक़ये में तो छोड़िए, वो तो कांस्टेबल भी नहीं दिखती। उससे ज़्यादा अच्छी तो ये गुल्की जोशी जो है, ख्याति जोशी, ये मैडम सर सीरियल में ज़्यादा अच्छी लगती जी, है। हाँ, या वो हाँ, हाँ, कविता जी, जी। चौधरी, क्या नाम, कविता है क्या वो चौधरी जो है, हाँ, वो ज़्यादा, कविता चौधरी। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। वो ज़्यादा अच्छी लगती अ, है, उसे ले हाँ, लेते हाँ, हैं। ठीक। तो 5 जनवरी 1986 मूलांक 5 भाग्यांक 3 है। देखिए क्या होता है कि ये अपनी सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो दीपिका खुद है। कारण अच्छा। क्या है, अंक 5 3 मूलांक है और भाग्यांक 3 है, दोनों विस्तार के अंक हैं। अच्छा, उनका चेहरा पतला नहीं है, जबरदस्ती उन्होंने अपने आप को सिकोड़ रखा है। ये उनको ध्यान से देखिए ओके, आप और सभी मित्र, उनका फोटो ध्यान से, उनके नथुने चौड़े हैं। ठीक। अब मैं कह रहा हूं उनका चेहरा पतला नहीं है और आप कहेंगे ये देखिए है ना पतला। अरे भाई, उन्होंने जबरदस्ती अपने आप को वो फिटिंग विटिंग क्या होती है, फलाना फिगर ढिकाना फिगर वो कर रखा हाँ, है। हाँ, उनके किसी भी आदमी के नथुने बताते हैं कि उसका मूल जो शरीर का आधार है चौड़ा है कि पतला है। तो नथुने ओके, चौड़े हैं और ध्यान दीजिएगा, नाक की नोक अलग ढंग से उभरी हुई है। ये आदमी के पेट के बाहर के हिस्से को बताती है। तो ये जो अगर कम से कम 12-15 किलो वजन बढ़ाए और शरीर में थोड़ा भराव लाए तो, और पीछे भी रहती तो जो अब तक करियर था उससे कई गुना रहता। भाई, अपने प्रतिनिधि अंकों हुँ, का ही विरोध कर रखा है। एक बात, दूसरी बात, जी, नामांक 1 है, अच्छा है करियर का, दिन अंक 1 है, अच्छा है, रविवार 1 और 4 है, अच्छा है, लेकिन पितृदोषग्रस्त है। ये पुरुषवाचक अंक है। अब आप देख लीजिए दीपिका के जीवन में अंतरंग संबंध बॉयफ्रेंड के रूप में 4-5 लोग आए थे। वो पहला जो मॉडल था, बिल्कुल। उसके बाद धोनी, युवराज, पता नहीं जी, जी। कौन-कौन लोग आए थे। वो मालिया वाला रणबीर छोरा वो भी है, कपूर। हाँ, रणबीर रणबीर कपूर। कपूर के साथ हाँ, तो काफ़ी रहा 6 है। नाम तो जी, यही हो गए जो सबकी जानकारी में है। तो बिल्कुल, पुरुषवाचक बिल्कुल। अंक खराब हो गए ना, तो जीवन में पुरुषों का मामला बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। ओके। भले ही चाहे ये दोष लगाएँ कि मेरा फला बॉय, मैं नाम नहीं लूँगा, आप भी समझ रहे हैं सब, पर मेरा फला जी, जी। बॉयफ्रेंड जो है उसको मैंने पकड़ा रंगे हाथों, वो बेवफ़ाई करा। तो भई आपका रिकॉर्ड भी अंकों का यही कह रहा है। हुँ, ठीक है। ठीक। दूसरी बात क्या है, ये अपने आप को पतली रखे हुए हैं, वजह क्या है कि इनके जन्म का चलित अंक 8 है, मासांक 1 है, नामांक 1 शरीर में मर्दानगी का होता है, लेकिन 8 उसका विरोधी हो गया, तो 8 1 के साथ 4 माइनस 4 माइनस, तो पतली रहने की कोशिश जब तक करें तब तक रहेंगी। जैसे कपूर खानदान का हर हीरो जब तक हीरो होता है तभी अपने आप को दबा के पतला रखता है, हीरोगिरी छोड़ते ही वो ठीक। पसर के चौड़ा हो जाता है। वही बात हाँ, इनके साथ में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनके जन्म का वर्षांक 6 है, 1986 से। वो 6 इनके मासांक 1 और नामांक 1 का शुक्र का विरोधी है। इसीलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोरोना काल में सुशांत के आसपास में इनका नाम भी ड्रग्स वालों में आया था, जी, जी, जाँच-वाँच जी। भी बैठी। देखिए, आप अच्छी तरह पुलिस जानते ने हैं बुलाया रणवीर, भी था पूछताछ के लिए। हाँ, जी, आप जी। अच्छी तरह जानते, मियाँ-बीवी दोनों को ही बुलाया था, तब ये मियाँ-बीवी नहीं थे शायद, हुँ, या हुँ। हो गई थी शादी? जी, जी, हाँ, नहीं, नहीं हुई थी। तब नहीं हुई थी, लेकिन नहीं, नहीं, बुलाया नहीं, दोनों को तब ही नहीं था। हुई थी। हाँ, तो बुलाया था। देखिए हाँ, ऐसा है कि अब आप भी जानते हैं ये तब हो जाँचें जो हाँ, होती है, हाँ। पुलिस या जाँचें, इनका परिणाम वो तो ख़ैर माशाअल्लाह सब जानते हैं हुँ, क्या हुँ। होता है, छोड़िए उसे। लेकिन इनके जी, जीवन में ये जो शुक्र भ्रष्ट हो गया, शुक्र किसका भ्रष्ट हो गया? नाक का, नाक की नोक का, कंठ का भ्रष्ट हो गया। कंठ का भ्रष्ट क्यों हो गया? कि स्त्रियंक कंठ का, हमारे यहाँ स्त्रियंक होते हैं नाक, कान, गले के। अब ध्यान दीजिए, डॉक्टर भी नाक, कान, गले का एक ही होता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। नाक कान गले का डॉक्टर एक ही होता है सही, ना। और हमारे यहाँ स्त्री बिल्कुल, अंक के 2 साथ हो, नाक कान गला, बताइए हम साइंस से और कितना दूर हैं? पास में है ना, इतना पास में। ठीक बात। अंग ज्योतिष, बॉडी लैंग्वेज और अंक ज्योतिष। हुँ, हुँ। तो इसीलिए इनके क्या है कि एक तो इनका शुक्र भ्रष्ट हो गया गले का और नाक का, तो और इनके पतिदेव का, तो अब जो पतिदेव हैं उस समय नहीं थे, जी, उन पतिदेव का तो और भी भ्रष्ट है शुक्र इस इन दोनों महीनों में। तो इन दोनों को एक तो जीवन में हमेशा नाक और गले के नशे से बचना चाहिए। अब मैं अभी इतना ही कहूँगा, ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। हुँ, एक हुँ। बात। ठीक। दूसरी बात, जहाँ तक करियर का मामला हो तो अभी 39वाँ साल चल रहा है, 39वाँ जी, साल चल रहा है, 30 के दशक का आखिरी समय, आखिरी आखिरी वर्ष साल। चल रहा है। जी, अब इसका अंक बना है 3, ये बड़ा अच्छा है। तो फ़िल्म, चाहे इनका रोल कैसा भी हो, कोई भी हो, अभी 4 जनवरी तक तो इनकी एक ही फ़िल्म आ रही है, सिंघम अगेन, और तो कोई आ नहीं रही है। सिंघम। हाँ, जो अभी भी और कोई आए, नहीं चाहे है। 10 फ़िल्में आएँ, लेकिन इन्हें लाभ होना है। मतलब फ़िल्म पिटे, ओके। हिटे-गिटे जैसे भी हो, इन्हें लाभ होना हुँ, है। मगर जीवन में ओके। परीक्षा काल इनके आरंभ होगा,
वो 40वें से 49वें में है। पितृदोष 10 का साल। मामला तो है, पति हाँ का हाँ, मामला जी तो जी जी जी। सेंसिटिव रहेगा। पति की फिल्में ओके। पिटना, पति का उलझनों में उलझना, पति के करियर में झटके लगना, पति की फिल्में छूटना, पति को फिल्मों से निकाला जाना, पति के चोट लगना, पति का पुलिस में कोर्ट में फंसना, जांच में फंसना, पति का स्वास्थ्य खराब होना, ये पति 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 से संबंधित समस्याएं तो 40वें से 49, 10 वर्षों रहनी है। और उन 10 वर्षों में भगवान करे इनका दाम्पत्य भी बचा रहे, क्योंकि पति से संबंधित दाम्पत्य में बहुत बड़ा खतरा है। इनका दाम्पत्य खतरे में है भाई। वो जो दशक है 40 के दशक में, भगवान इनका, देखिए हम तो 10। शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी जबान पर आई शुभकामना और जबान पर आई भविष्यवाणी एक दूसरे की उल्टी होती है। क्या करें? तो भगवान कामयाब रखे, लेकिन बड़ा खतरा है। हाँ, करियर में इन्हें तुलनात्मक रूप से अच्छा लाभ मिल सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इनका मूल अंक 5 है, ठीक है। वो 5 इनके 40 के दशक का, 40वें से 49वें 4 के अंक का 3+ बनाता है। तो करियर में रोल बदलते रहेंगे, भूमिकाएं बदलती रहेंगी, लेकिन इन्हें लाभ रहेगा। एक बात और है, 40वें से 49वें के बीच में भी पहले 5 साल 40 से 44 सफलता का प्रतिशत उल्लेखनीय रह सकता है। यानी करियर के हिसाब से तो दीपिका पादुकोण को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और इतना ही नहीं, खुश होने की बात है। मल्टी स्टारर फिल्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अब अब मल्टी स्टारर फिल्में जितनी करेंगी इन्हें उतना ही लाभ है, और सोलो हीरोइन वाली फिल्में करेंगी तो समझ लीजिए कि अपने भाग्य के साथ, वैसे पीछे भी था लेकिन अब तो सिर्फ मल्टी स्टारर फिल्म है, अन्यथा सोलो हीरोइन वाली फिल्म की और वो डूब गई तो भगवान भला। अब पीकू जैसी फिल्में नहीं चलनी है। छपाक इनकी नहीं चली थी, सोलो आई थी पूरी तरह से उसमें, नहीं चली थी, बिल्कुल भी। ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर कमाल की बात है, आज 5 हीरोइन है, 5 में एक बात कॉमन आ रही है कि इन्हें 5 में 4 में इन्हें कभी भी पीरियडिक फिल्म नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐतिहासिक संदर्भों भूमिका वाली फिल्म कब, एक बात मैं मानता हूँ, पता नहीं आप माने ना, दर्शक माने ना, पद्मावत की बहुत बड़ी कमजोरी ये और शाहिद कपूर थे। हाँ भाई, वो तो पूरा मजमा रणवीर सिंह लूट के ले गए उसमें तो। और बाजीराव मस्तानी की कमजोरी, अरे यार जो दिखा रहे हैं जिस कदर का कैरेक्टर था वो, ये तो उसकी दासी लगती है, क्षमा कीजिएगा शब्दों के लिए, ये तो उसकी दासी भी नहीं लगती। महारानी की, पद्मिनी का जो सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य, प्रचंड तो दासी की भी दासी नहीं लगती है, और पद्मिनी बना दिया। और शाहिद कपूर को तो ऐसे लगता है महाराणा का मजाक बनाया, कैरिकेचर बनाया है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक चीज है। वो तो बैठ गया फिल्म में। इनका पति देव जो है वो तो फिट बैठ गए रोल, रणवीर सिंह वो तो फिट लगे। शाहिद कपूर ऐसे लगता है ना तो लहजा राजस्थानी है ना ढंग का है, ऐसे लगता है बच्चे को दाढ़ी मूछ लगा के बिठा दिया। तो ये जो है, ये ऐतिहासिक संदर्भ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली फिल्में कदापि ना करें, पिटने के लिए तैयार रहें। और दूसरी बात, ये पति की फिल्मों को झटका लग सकता है, तो वो तो मैं बता ही चुका हूँ। पति की फिल्में, स्वास्थ्य, पुलिस कचहरी, दाम्पत्य, आपस में पति के हाथों से फिल्में छूटना, पति को फिल्मों से निकाला जाना, पति की फिल्में आधी शूट होकर रुक जाना। और एक बात, पति के साथ फिल्म कभी ना करें, अतिथि भूमिका भी नहीं करनी है भाई। देखिए, आप पति की बात कर रहे हैं तो 83 तो आई पिट गई थी, ये प्रोड्यूसर भी थी उसमें, लेकिन उससे पहले तो रणवीर के साथ इनकी जोड़ी खूब पति नहीं थी, पति नहीं थे ना उससे पहले। अच्छा, अब अच्छा, ठीक बात। मैंने ये नहीं कहा रणवीर सिंह के साथ, पति के साथ, मैंने नाम ही नहीं किया, पति के पद पर कौन है, उस व्यक्ति के कुछ भी हो, अगर बहुत अच्छे हुए तो कम झटका लगेगा, ज्यादा हुए तो ज्यादा लगेगा, वरना झटके तो लगने। आप खुद बता रहे हैं 83 पिट गई ना, 83 पिट गई। हाँ, प्रोड्यूसर भी थी ये उसमें, पार्ट प्रोड्यूसर। अच्छा, वहां भी रोल पति पत्नी का था। हाँ, रोल भी पति पत्नी का था, बिल्कुल। पर नमक ये है कि वहां भी रोल पति पत्नी का था। तो पति के साथ फिल्में नहीं करें, कैमियो भी नहीं करें। लेकिन ये जो सिंघम अगेन आ रही है, इसमें दोनों है। तो मानकर चलिए कि ये फिल्म अगर चलेगी नहीं, वो बात, अगर चलेगी तो दूसरे सितारों के नंबरों से ही चलेगी, इनके नंबरों के हिसाब से तो नहीं चलेगी।
इनके नंबरों के हिसाब। बस। ठीक है, ठीक है। इनके वो तो इनसे जुड़ा एक एक बात सवाल। कहूँ, क्षमा चाहूँगा रवि हाँ, जी, एक जी, बात जी, कहूँ, जी, जी, सिस्टम की प्लीज़, बात प्लीज़। करेंगे हम अगले में, लेकिन मुझे हुँ, हुँ। लगता है कि इसमें स्टोरी में सितारे नहीं है, सितारों में स्टोरी घुसेड़ी है रोहित शेट्टी। तो पहली ठीक बार बात है। समझौता किया इस बंदे ने। हाँ, हाँ, हाँ। जी, प्लीज़ आप कहें। इसमें हाँ, मैं ये कह रहा था कि मतलब क्योंकि दीपिका का एक और भी रूप है, मतलब जैसे वो बिज़नेस वुमन है, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके है ना? वो सारा है, और इधर फ़िल्म प्रोडक्शन में भी जैसे उन्होंने वो उतरी थी, छपाक में भी। क्या एक, क्योंकि आपने कहा कि आने वाले समय में और भी भूमिकाएँ, तो क्या इनको एक बिज़नेस वुमन के रूप में कामयाबी मिलेगी? एक बड़ी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तमाम प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करती हैं, तो एक बिज़नेस वुमन के रूप में इनका करियर, क्योंकि आने ये हाँ, एंटरप्रेन्योर यार ये क्या होता है? मुझे थोड़ा मैं कभी समझा मतलब नहीं, वही देखा अब बहुत हूँ। बिज़नेस वुमेन्स, इनके अपने अच्छा, बिज़नेस हैं, इनकी अपनी कंपनीज़ हैं, इनके मतलब अपने व्यापार, ब्रांड हैं, व्यापार, व्यापार, जी बिल्कुल। हाँ, अपने व्यापार की व्यापार। प्रतिनिधि हैं ये, ऐसे? हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, इनके हाँ, अपने हाँ, ठीक है, वो कमाई अच्छा कर रहेगा सकते हैं। आपके साथ, तो कमाई करेगा। प्रोडक्शन करें, व्यापार करें, अच्छा, फ़िल्मों ओके, के अलावा, ओके, सिनेमा के अलावा बिज़नेस करें, करें, करें ना? बिल्कुल ठीक करें, है, ठीक है। कमाएँगे, अच्छा कमाएँगे।